नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल भारत ट्रेडिंग एकेडमी में। वीडियो का टॉपिक आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू यूज ऑप्शन चेन डेटा, हाउ टू रीड ऑप्शन चेन डेटा यूजिंग i4 ऑप्शन प्लेटफॉर्म। ये वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल का अब तक का मोस्ट अवेटेड वीडियो है, मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो की जो रिक्वेस्ट है पिछले कई हफ्तों से लगातार आ रही थी। बट चूंकि समय की उपलब्धता न मिलने के कारण यहाँ पर हम वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहे थे, काफी चीजों में व्यस्त था। बट अब जाके ये वीडियो आ रही है और बहुत सारा डेडिकेशन के साथ वीडियो बनाई है। वीडियो पूरी बहुत अच्छे से देखना, ठीक है, कायदे से वीडियो देखना, मजा आने वाला है। वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक पूरी देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में हमें रिव्यू दे सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज वीडियो का टॉपिक है कि हम कैसे लाइव मार्केट में ऑप्शन चेन का डेटा रीड करें, i4 ऑप्शन प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करा जाता है, ठीक है, और ऑप्शन चेन डेटा का क्या महत्व है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ऑप्शन चेन डेटा होता क्या है और ऑप्शन चेन डेटा का महत्व क्या है ये समझा देता हूं, ठीक है। तो देखो, ऑप्शन चेन डेटा कुछ नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी में आप जो ट्रेड करते हो, इंडेक्स में ट्रेड करते हो, ठीक है, बाजार अचानक से ऊपर मूव करता है, बाजार अचानक से नीचे मूव करता है, ठीक है। वो मूवमेंट कैसे आती है? ऑब्वियस सी बात है कि बाजार में कोई अच्छा खासा पैसा डालता है तो बाजार ऊपर भागता है, बाजार से पैसा निकालना शुरू कर लिया था तो बाजार नीचे भागता है, ठीक है। बट कितना पैसा डाला जा रहा है और कितना पैसा निकाला जा रहा है और कब डाला जा रहा है और कब निकाला जा रहा है, अगर ये कुछ चीजें पता चल जाए आपको तो ऑब्वियस सी बात है आप बाजार में बाकी लोगों से काफी आगे रहोगे, क्योंकि आपके हाथ में डेटा आ जाएगा। बस ऑप्शन चेन डेटा वही है। ऑप्शन चेन डेटा क्या है कि बाजार में कहां पर बाइंग की जा रही है और कहां पर सेलिंग की जा रही है, ये डेटा के थ्रू हमें दिख जाता है। समझ रहे हो, बाजार में कहां पर बाइंग की जा रही है, कहां पर सेलिंग की जा रही है, ये डेटा के थ्रू हमें दिख जाता है, ठीक है। तो बस अगर इतना मात्र भी आपको पता चल जाता है, ठीक है, और सबसे पहले ये चीज आपको पता चलता है, बाकी लोगों से पहले अगर ये चीज पता चल जाता है तो आप ट्रेडिंग में बाकी लोगों से काफी आगे रहोगे और आपकी जो एक्यूरेसी है वो काफी अनदर लेवल पर होने वाली है, ठीक है। तो ये ऑप्शन चेन डेटा का महत्व होता है। ट्रस्ट मी, ऑप्शन चेन जो डेटा है, अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, तो जितना ज्यादा प्राइस एक्शन महत्व रखता है इंट्राडे ट्रेडिंग में, उतना ही ज्यादा ऑप्शन चेन का डेटा भी महत्व रखता है, ठीक है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन एंड डेटा एक्शन, यही दो एक्शन है, यही दो चीजें हैं जो सीख करके आप अपनी ट्रेडिंग को काफी एनहांस कर सकते हो, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले i4 ऑप्शन प्लेटफॉर्म का आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि i4 ऑप्शन प्लेटफॉर्म है क्या और इसकी खासियत क्या, क्यों हम i4 ऑप्शन प्लेटफॉर्म को यूज करें, ठीक है। इसमें ऐसा क्या है कि हमें i4 ऑप्शन को यूज करना चाहिए, ठीक है। चलो बताता हूं, ठीक है। तो देखो, ये i4 ऑप्शन प्लेटफॉर्म ऑप्शन चेन डेटा के साथ साथ ईओडी डेटा, एक्सेल डेटा, बैक टेस्टिंग जैसे बहुत सारे फैसिलिटीज देता है, ठीक है। हम इसका स्पेशली लाइव डेटा टूल जो है वो अपने लाइव ट्रेडिंग के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे यूजर हमारे लाइव ट्रेडिंग में डेली जुड़ते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से मैं लाइव ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है, लाइव ट्रेड्स लेता हूं और मूव आने से पहले उन ट्रेड्स का पता लगा करके कैप्चर कर लेता हूं। अब वो मुझे कैसे पता चलता है? वो मुझे प्राइस एक्शन और डेटा देख करके पता चलता है। तो डेटा कहीं ना कहीं आपके हर टाइम काम आने वाली चीज है, ठीक है। तो वही चीज है। तो डेफिनेट सी बात है, मैं अपने लाइव स्ट्रीम पर i4 ऑप्शन से के माध्यम से यहाँ पर डेटा देखता हूं, तो इसके बारे में अच्छे से जानना आपको जरूरी है, ठीक है। तो देखो, हमें यहाँ पर ना आपके बहुत सारे इसमें फैसिलिटीज है, ईओडी डेटा, एक्सेल डेटा और बैक टेस्टिंग ऐसी फैसिलिटीज है। हम यहाँ पर लाइव डेटा को यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो लाइव डेटा को यूज करने के लिए देखो, इनका जो डैशबोर्ड है, इनका मतलब ओवरऑल जो इंटरफेस है बहुत ज्यादा सिंपल है और बहुत इजी टू यूज है, ठीक है। जैसे आप एनएससी की वेबसाइट पर डेटा देखते हो ना, एक्जैक्टली सेम वैसा डेटा है। तो ऑब्वियस सी बात है, काफी लोग उससे फेमिलियर भी होंगे तो उनको थोड़ी सी आसानी होगी, ठीक है। डेटा देखने के लिए क्या करना है, i4 ऑप्शन लाइव डेटा टूल्स एंड मॉक ट्रेड करके है, ठीक है। इस पे आपको टैप कर देना है। तो देखो, एक बगल में यहां पर हमारे सामने एक टैब ओपन हो गया जिसमें कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। अब देखो, पहली बार इसको देख करके जरूर जो ऑप्शन चेन ज्यादा यूज नहीं करा है, जो या फिर पहली बार इस चीज को देख समझ रहा है, तो उसको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि ये क्या नंबर्स लिखे हैं, बहुत सारे अजीब अजीब नंबर्स अचानक से मेरे सामने आ गए, ठीक है। फिर ये शॉर्ट लिक्विडेट, लॉन्ग लिक्विडेट और ये बहुत सारी चीजें, ये है क्या एक्चुअली में? तो देखो, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या चीजें हैं। सबसे पहले हमें ऑप्शन चेन का डेटा देखना है, तो यहां पर टैप करके ऑप्शन चेन पर टैप करेंगे, ठीक है। अब ये हमें ऑप्शन चेन डेटा की तरफ ले जाएगा, ठीक है। ये हमारे काम का इंटरफेस है, हम इसी पे रहने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर सिंबल में निफ्टी 50 है। आपको निफ्टी का डेटा देखना है, बैंक निफ्टी देखना है, फिर निफ्टी देखना है, मिड कैप देखना है या किसी स्टॉक का देखना है। आप देख सकते हो अडानी एंटरप्राइजेस, एसीसी, मतलब बहुत सारे स्टॉक्स हैं, उनका डेटा देखना है, वहां पर टैप कर सकते हो, ठीक है। कौन सी एक्सपायरी का डेटा देखना है,
तो चाहे आप 25 जनवरी देखो, चाहे आप आगे की एक्सपायरी देखो, जो एक्सपायरी देखना है आपको वहां पर टैप कर सकते हो। मोस्टली इंट्राडे अगर आपको ट्रेड करना है तो जो सबसे नेक्स्ट नियरेस्ट एक्सपायरी है वो टैप कर लेना, ठीक है। आपने टैप कर लिया। अब यहाँ पर इंट्राडे के ऑप्शन पर ऐसे आपने टैप करके सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आपके सामने लाइव डेटा आ जाएगा, ठीक है, लाइव डेटा आ जाएगा। अब देखो बात क्या है ना कि डेटा बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो हमें हमें यहाँ पर डेटा शो करते हैं, ठीक है। सिर्फ i4 ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो डेटा आपको यहाँ पर शो करते हैं, ठीक है। बट i4 ऑप्शन का यहाँ पर क्या खूबी है, तो एनएससी को जितना मतलब अपने एक्सचेंज को जितना टाइम लगता है डेटा अपडेट करने में, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है सारा जो डेटा आ रहा है वो कहां से आ रहा है, वो एक्सचेंज के थ्रू तो आ रहा है, ठीक है। ये जो जितना भी डेटा है, कोई भी वेबसाइट आपको जो डेटा शो करती है वो सारा डेटा एक्सचेंज के थ्रू ही रिडायरेक्ट करा जाता है, ठीक है। सो एनएससी को जितना देर लगता है डेटा बनाने में, i4 ऑप्शन की प्लेटफॉर्म को, i4 ऑप्शन कंपनी को 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है एनएससी से डेटा रीडायरेक्ट करके आपके सामने शो करने में। तो कहने का मतलब है ये बहुत ज्यादा फास्ट है, और डेटा फास्ट अपडेट होना एक ऑप्शन ट्रेडर, स्पेशली ऑप्शन बायर के लिए बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। तो देखिए अब थोड़ा सा आपको इंटरफेस समझा देता हूं कि इंटरफेस कैसा दिखता है और यहाँ पर क्या क्या चीजों के क्या क्या काम है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ना बेसिकली ये जो स्क्वायर, ये जो आपका डब्बा है, ठीक है, इस डब्बे में हमें आपको देखते रहना है और इन्हीं नंबर्स का खेल है, इन्हीं नंबर्स को आपको रीड करना आ गया तो आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग अनदर लेवल पर चली जाएगी, ठीक है। सबसे पहले ऊपर के लेवल पर देखो, बीच के लेवल पर क्या है, स्ट्राइक प्राइसेस है, ठीक है। ये निफ्टी का ऑब्वियस सी बात है, मैंने खोला है तो निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड में कॉल लिखा हुआ है यानी कॉल का डेटा है, और ये राइट साइड में पुट लिखा हुआ है यानी ये पुट्स के डेटा है, ठीक है। अब देखो कॉल पुट के नीचे यहाँ पर एक्शन, ओआई चेंज, वॉल्यूम, COI VR को VR जिसे कहते हैं, ठीक है, COI परसेंटेज, टर्नओवर, LTP, बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं और एग्जैक्टली सेम चीजें पुट की भी लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि चीजें क्या है। तो देखो LTP वगैरह क्या है, LTP मतलब लास्ट ट्रेडिंग प्राइस वगैरह, ठीक है। हमारे काम का चीज क्या है, हमारे काम की बस ये 3 और बहुत है तो 4 कॉलम, ठीक है। हमारे काम की 4 कॉलम है और मैं तो इनको भी नहीं देखता हूं, मैं सिर्फ एक कॉलम को देखता हूं, OI चेंज को देखता हूं, ठीक है। खैर अब देखो एक्शन क्या है, तो एक्शन के नीचे LC लिखा है, SB लिखा हुआ है, तो ये है क्या, फुल फॉर्म बता देता हूं, लॉन्ग कवरिंग शॉर्ट बिल्डअप। फिलहाल इनका ये मतलब है, ठीक है। इधर क्या लिखा है, इधर शॉर्ट बिल्डअप लिखा है, लॉन्ग बिल्डअप लिखा है, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग कवरिंग, तो 4 चीजें होती हैं, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग कवरिंग, ये 4 चीजें होती हैं। क्या मतलब इनका, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप और ये कवरिंग वगैरह का क्या मतलब है, तो समझ लो इनका थोड़ा सा मतलब समझ लो, क्योंकि आगे वीडियो में मैं इन टर्म्स को फ्रीक्वेंटली यूज करने वाला हूं, ठीक है। तो देखो शॉर्ट बिल्डअप का मतलब ये होता है कि जिस स्ट्राइक प्राइस, जैसे 21,050 के आगे SB लिखा है, शॉर्ट बिल्डअप लिखा है, इसका मतलब है कि इस स्ट्राइक प्राइस के कॉल को शॉर्ट मारा जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, कॉल साइड का डेटा है, ये पुट साइड का डेटा है, ठीक है। तो 21,050 की कॉल को शॉर्ट, SB का मतलब शॉर्ट बिल्डअप यानी शॉर्ट मारा जा रहा है, LC का मतलब लॉन्ग कवरिंग, मतलब कहीं ना कहीं इस स्ट्राइक प्राइस की कॉल की बाइंग की गई थी, ठीक है, लॉन्ग्स बनाए गए थे, बाइंग करा गया था, अब उन लॉन्ग्स को कवर करा जा रहा है, मतलब हटाया जा रहा है, समझ गए, सीधा सा हिसाब किताब है। SB का मतलब शॉर्ट बिल्डअप, LC का मतलब लॉन्ग कवरिंग, ठीक है। LB का मतलब क्या होता है, यहां पर कहीं ना कहीं LB लिखा हुआ है, देखो यहां पर LB लिखा है, LB का मतलब क्या होता है, तो LB का मतलब होता है लॉन्ग बिल्डअप, मतलब 21,500 की पुट, ऑब्वियस सी बात है पुट का डेटा है, तो 21,500 की पुट पर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, मतलब 21,500 की पुट को बाइंग करा जा रहा है, लॉन्ग्स बिल्ड करे जा रहे हैं, मतलब बाइंग की जा रही है। SB का मतलब मैंने समझा दिया, शॉर्ट बिल्डअप होता है। और SC का मतलब क्या होता है, SC का मतलब होता है 21,350 की पुट पर शॉर्ट्स की कवरिंग करी जा रही है, मतलब 21,350 की पुट को शॉर्ट मारा गया था, अब उसको कवर करा जा रहा है। 4 चीजें हैं जो आप स्ट्राइक प्राइस के साथ कर सकते हो, वो चारों चीजें मैंने आपको समझा दी, ठीक है। चलिए अब यहां पर हमें OI और OI चेंज समझना है कि ये 2 चीजें हैं क्या। तो देखो दोस्तों, OI का मतलब क्या होता है, OI का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, ठीक। OI का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। अब ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको नंबर कुछ नजर आ रहे होंगे, 23,894, 6,977, 93,000 समथिंग समथिंग का डेटा, 20,000 के आसपास का डेटा, तो ये है क्या। तो देखो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है सपोज दैट मैं 21,600 की स्ट्राइक प्राइस पर मैं कॉल साइड का OI डेटा देख रहा हूं, तो 21,600 की कॉल पर यहां पर 1,13,709 नंबर लिखा हुआ, तो इसका मतलब होता है कि 21,600 की कॉल पर 1,13,709 ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स है, मतलब इतने कॉन्ट्रैक्ट यहां पर 21,600 के लेवल पर जिस समय आप डेटा देख रहे हो उस समय तक इतने कॉन्ट्रैक्ट्स टोटल यहां पर ऐड किए गए, इतने टोटल कॉन्ट्रैक्ट हैं, ठीक है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट।
और ओआई चेंज का मतलब क्या हो गया, ओआई चेंज का मतलब हो गया इंट्राडे के अंदर, मतलब आज के दिन बाजार में 21,600 की स्ट्राइक प्राइस के कॉल पर 12,456 कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड किए गए। ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट है और ये आज कितने ऐड किए जा रहे हैं, ये ओआई चेंज का मतलब होता है ये आज कितने कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए जा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको इंट्राडे ट्रेड में प्रॉफिट बनाना है तो आज कितना कॉन्ट्रैक्ट डाला जा रहा है, निकाला जा रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ओआई और ओआई चेंज यही दो चीजें देखनी है, इन्हीं में पूरा खेल खत्म हो जाना है। ठीक है, फिर वॉल्यूम क्या है, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स का वॉल्यूम है, फिर ठीक है, फिर वगैरह वगैरह बहुत सारे यहाँ पर क्या कहते हैं फैक्टर है। बस हमें जो देखना है मेन ओआई चेंज को देखना है। ठीक है, ओआई भी नहीं, ओआई चेंज को देखना है। ओआई का मतलब होता है, देखो सीधी सी बात है, 21,600 के स्ट्राइक प्राइस पर ओआई ज्यादा है, मतलब यहाँ पर बहुत सारी पोजीशन है। ठीक है, अब वो बाइंग की है सेलिंग की, ये आपको पता करना है, बस सीधी सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर वीडियो का मेन कंटेंट शुरू हो रहा है, वीडियो का मेन टॉपिक शुरू हो रहा है। उसको शुरू करने से पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो भी डेटा एनालिसिस करी जा रही है, इन सारी डेटा एनालिसिस को एज अ ऑप्शन राइटर यानी ऑप्शन सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या पर्सपेक्टिव से देखना है। मतलब चाहे आप ऑप्शन बायर हो, चाहे आप ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाते हो, चाहे ऑप्शन सेलिंग में पैसा कमाते हो, इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। आपको यहाँ पर डेटा जो है वो एज अ ऑप्शन सेलर, ऑप्शन राइटर के पीओवी से देखना है। ऐसा क्यों है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज जो मोस्टली जो स्ट्राइक प्राइसेस में ऑप्शन सेलिंग यानी ऑप्शन राइटर्स ही पैसा कमाते हैं और मोटा पैसा ऑप्शन राइटर्स का ही लगा रहता है। ठीक है, ऑप्शन बाइंग कैरी फॉरवर्ड में बहुत कम लेके जाई जाती है। अगर आप ऑप्शन बाइंग का बेसिक आर्किटेक्चर समझोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन बाइंग जो डिजाइन करी गई वो इस तरीके से डिजाइन करी गई कि उसको कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाने में कहीं ना कहीं नुकसान होता है। ठीक है, तो बहुत जो ऑप्शन बाइंग कैरी फॉरवर्ड लेके जाते हैं वो मोस्टली रिटेलर्स लेके जाते हैं। ठीक है, यहाँ स्मार्ट मनी जनरली ऑप्शन सेलिंग में काम कर रहा है। ठीक है, चलो अब यहां पर कैसे डेटा देखना है। ठीक है, तो देखो अब यहां डेटा कैसे देखना है, तो निफ्टी का प्राइस एक्शन आपको लगातार ट्रैक करना है और उसके साथ साथ आपको डेटा देखते रहना है। जैसे अब होगा क्या, 21,600 के कॉन्ट्रैक्ट 21,600 के स्ट्राइक प्राइस पर आपको देखना है कि किधर ओआई ज्यादा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1,13,709 आई है। ठीक है, तो अगर कॉल साइड ओआई ज्यादा है, कॉल साइड अगर आपका ओआई ज्यादा है तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, और अगर पुट साइड ओआई ज्यादा है तो वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, जैसे 21,500 पर कितना 1,33,000 1,33,000 यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है। आप देखो इतना कहीं ओआई है नहीं, ये मैक्सिमम ओआई है। ठीक है, 21,600 पर कितना कॉन्ट्रैक्ट है, 1,13,709 टोटल ओआई है। ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक आप देख लो, इतना ओआई रेयरली कहीं देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर 22,000 के लेवल पर देखने को मिला। तो ऑब्वियस सी बात है 22,000 पर तो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो कॉल में ज्यादा ओआई होने का मतलब है कि ये रेजिस्टेंस दिखाता है और पुट में ज्यादा ओआई होने का मतलब ये सपोर्ट दिखाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको डेटा कैसे देखना है, तो ओआई चेंज किधर ज्यादा हो रहा है, जैसे 21,600, जैसे निफ्टी का प्राइस अभी 21,600 के आसपास चल रहा है, 2-4 पॉइंट ऊपर 2-4 पॉइंट नीचे ऐसे ट्रेड कर रहा है लगातार। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं आपके सामने, उसको अपने माइंड में क्रिएट करो और उसे समझने का ट्राई करो कि निफ्टी अभी 21,600 के आसपास चल रहा है, साइडवेज मार्केट है, 2-4 पॉइंट 10 पॉइंट ऊपर नीचे करा जा रहा है। अब 21,600 के स्ट्राइक प्राइस पर आपको कॉल साइड का ओआई चेंज देखना है और पुट साइड का ओआई चेंज देखना है, कौन सा ज्यादा है। अगर कॉल साइड का ओआई चेंज ज्यादा है और एक्शन क्या हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, मतलब क्या है, मतलब यह है कि 21,600 की कॉल पे बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए गए और सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो शॉर्ट बिल्डअप के, मतलब शॉर्ट मारा जा रहा है। समझ रहे हो, पोजीशंस को शॉर्ट मारा जा रहा है। मतलब 21,600 की कॉल को शॉर्ट क्यों मारा जा रहा है, जब वो गिरेगा बाजार तभी तो 21,600 की कॉल गिरेगी, और शॉर्ट इसीलिए मारा जा रहा है ताकि वो गिरे, ताकि उसको फायदा हो। तो इसका मतलब है कि 21,600 की स्ट्राइक प्राइस पर अगर ओआई चेंज ज्यादा हो रहा है और शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है तो बाजार यहां से गिर जाएगा, और आप देखोगे विद इन फ्यू मिनट्स बाजार वहां से गिर जाएगा। ऐसे डेटा रीड करा जाता है। ये तो हो गया एक तरफ का चीज। ठीक है, अब 21,600 के पुट साइड पर चलते हैं। सपोज दैट यहां पर अभी तो ऑफ मार्केट है, मैं ऑफ मार्केट में वीडियो शूट कर रहा हूं। ठीक है, लाइव मार्केट में होता थोड़ा सा अलग ही बात होता। खैर, तो सपोज दैट 21,600 की स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ पर कॉल वाई चेंज अभी तो 12,456 आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन मान के चलो ये नंबर बहुत कम है, ये नंबर 2 या 3,000 है। ठीक है, और 21,600 के पुट पर ये 3,000 की जगह 30,000 नंबर है, सपोज दैट ये 30,000 के आसपास है। तो 21,600 पर अगर यहां पर
21,600 के लेवल पर अगर लगातार यहाँ पर ना ये ओआई चेंज का नंबर बढ़ रहा है और यहाँ पर एसबी यानी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कहीं ना कहीं 21,600 की पुट को शॉर्ट मारा जा रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर पुट को शॉर्ट मारा जा रहा है तो उसमें पैसा कैसे बनेगा? जब पुट गिरेगा तभी तो पैसा बनेगा। और पुट कब गिरता है? पुट तब गिरता है जब बाजार ऊपर भागता है, राइट? तो इसका मतलब यहां से बाजार ऊपर भागने वाला है। तो ऐसे आपको डेटा रीड करना है, ठीक है? ये तो हो गया दोनों तरफ शॉर्ट बिल्डअप की कहानी। ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ बाजार में ऑप्शन सेलर तो है नहीं, ऑप्शन बायर भी है। ऑप्शन बाइंग करके भी पैसा कमाया जाता है। कभी कभी आप देखोगे बाजार में 2-3% के मूव आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, ठीक है? तो उस दिन ऑप्शन बायर ज्यादा कमा रहे होते हैं, ठीक है? तो अब देखो ऑप्शन बाइंग का थोड़ा दिखा देता हूं यहाँ पर। ये पिछला वाला जो टॉपिक बताया वो ऑप्शन बाइंग के लिए ही था, बट मैं आपको यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप कॉल और लॉन्ग बिल्डअप पुट को समझा रहा हूं, ठीक है? सपोज दैट अभी यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप का तो डेटा नहीं है, हाँ, जैसे यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप का डेटा है, ठीक है? तो देखो यहाँ पर एलबी यानी लॉन्ग बिल्डअप क्यों लिखा है? तो 23,150 की जो कॉल है उसको बाई करा जा रहा है, तभी लॉन्ग बिल्डअप है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट ओआई चेंज 30 है, इसका मतलब खाली 30 कॉन्ट्रैक्ट बाई करे जा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अभी निफ्टी 21,500 चल रहा है, 23,000 पर कौन ही बाई कर रहा होगा, ठीक है? इसी वजह से ओआई चेंज यहाँ पर कम है, ठीक है? तो कहने का मतलब है, अगर यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप होता, अगर यहाँ पर कॉल साइड लॉन्ग बिल्डअप होने लगता, ठीक है, और पुट साइड शॉर्ट बिल्डअप होने लगता, ठीक है? देखो दो कॉम्बिनेशन होते हैं, बाजार अगर भागता है, बाजार अगर ऊपर भागता है, इस चीज को कहीं पेन और पेपर पर लिख लो या पर एकदम अच्छे से याद कर लो, लिख लोगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है? दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक बाजार जब भाग रहा होता है तो कॉल में लगातार लॉन्ग बिल्डअप हो रही होती है, मतलब कॉल को बाई करा जा रहा था। अब इसी बात है, बाजार भागेगा तो कॉल बाइंग करी जाएगी, तो कॉल की लॉन्ग बिल्डअप चल रही होती है और पुट साइड में क्या चल रहा होता है? शॉर्ट बिल्डअप चल रहा होता है, ठीक है? तो पुट में अगर शॉर्ट बिल्डअप चल रहा है और कॉल में लॉन्ग बिल्डअप चल रहा है तो बाजार भागेगा। पुट में अगर लॉन्ग बिल्डअप चल रहा है और कॉल में शॉर्ट बिल्डअप पुट में अगर शॉर्ट बिल्डअप चल रहा है और कॉल में लॉन्ग बिल्डअप चल रहा है, इधर कॉल्स में लॉन्ग बिल्डअप, कॉल्स की बाइंग, और पुट में शॉर्ट बिल्डअप यानी पुट की शॉर्ट सेलिंग, तो बाजार भागेगा। अब उसका थोड़ा सा उल्टा कर दो, कॉल्स में शॉर्ट बिल्डअप करने लगो, मतलब कॉल को शॉर्ट मारा जा रहा है, और पुट्स में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो इसका मतलब बाजार गिर जाएगा। ये दो कॉम्बिनेशन होते हैं ट्रेंडिंग मार्केट के, मतलब बाजार भागने के और बाजार गिराने के। एक तीसरा भी ऑप्शन भी तो होता है। तीसरा ऑप्शन क्या होता है? तीसरा ऑप्शन ये होता है कि बाजार साइडवेज रहता है। तो साइडवेज सिचुएशन में क्या होता है? साइडवेज सिचुएशन में कॉल में भी शॉर्ट बिल्डअप चल रहा होता है और पुट में भी शॉर्ट बिल्डअप चल रहा होता है, ठीक है? फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको कुछ चीजें समझाता हूँ। लाइक अगर आप देखोगे, लाइक यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे आज निफ्टी है, तो आज निफ्टी -0.23% पे क्लोज हुआ है, ठीक है? थोड़ा सा गिर करके क्लोज हुआ है। तो डेटा में देखोगे, डेटा में कॉल साइड शॉर्ट बिल्डअप चले हैं, कॉल साइड शॉर्ट बिल्डअप चले हैं और पुट साइड लॉन्ग बिल्डअप चले हैं। ऑब्वियस सी बात है, पुट की बाइंग हुई है, कॉल की सेलिंग हुई है। तो ऐसे डेटा काम करता है, ठीक है? अब आपको यहाँ पर मैंने मोटा मोटा टॉपिक समझा दिया। अब आपको यहाँ पर लास्ट में फाइनल टच देने जा रहा हूँ, यानी फाइनल पॉइंट समझाने जा रहा हूँ, ठीक है? उसको सीख लिया, खेल खत्म, ठीक है? उसको वो क्या टॉपिक है? वो ये है कि आपको अब समझ गया, आपको अपसाइड डायरेक्शन में डेटा जब चलेगा तो यहाँ पर एक्शंस में क्या होंगे वो आपको पता चल गया, डाउन साइड चलेगा तो क्या होगा वो आपको पता चल गया, ठीक है? अब आपको यहाँ पर करना क्या है ना, अब यहाँ पर देखो पॉइंट क्या है। जैसे पॉइंट ये है कि अभी निफ्टी कहाँ चल रहा है? निफ्टी 21,586 चल रहा है, ठीक है? तो ये सबसे पास किसके है? 21,600 के सबसे पास है, राइट? 21,600 के सबसे पास है। तो 21,600 पर ऐसे एक लाइन मार दो। एक मिनट, इसको मैं हटा देता हूं फटाक से। हाँ, 21,600 पर ऐसे एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दो। 21,586 सबसे पास है 21,600 के। आप ये भी तो कह सकते हो कि सर 21,550 के भी तो काफी पास है। हाँ बिल्कुल, 21,550 के भी काफी पास है। तो चलो 21,550 पर यहाँ पर एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ मार दी, ठीक है? तो अब निफ्टी का जो प्राइस है वो 21,550 और 21,600 के बीच में है, ठीक है? अब आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है डेटा देख करके कि बाजार यहाँ से ऊपर निकलेगा या बाजार यहाँ से नीचे निकलेगा, ठीक है? तो अब यहाँ पर चलते हैं डेटा पर, ऑप्शन चेन के डेटा पर चलते हैं, ठीक है? अब आपको यहाँ पर क्या देखना है? 21,550 और 21,600, ये दो स्ट्राइक प्राइस आपको देखने हैं। तो 21,550 और 21,600, इन दो स्ट्राइक प्राइसेस को बहुत ध्यान से देखो, ठीक है? अब इन दो स्ट्राइक प्राइसेस का आपको एक्शन देखना है, क्या एक्शन बन रहा है, ठीक है? तो जिधर को ओआई ज्यादा हो रहा है और एक्शन को आपको मैच करना है, ठीक है? शॉर्ट बिल्डअप चल रहा है कि लॉन्ग बिल्डअप को चल रहा है, ठीक है? जिधर को ओआई ज्यादा हो रहा है, चांसेस हाई रहेंगे कि बाजार वैसा रिएक्ट कर सकता है। अगर कॉल में ओआई चेंज ज्यादा हो रहा है, अभी 5,821 है, यहां से देखो रिफ्रेश होता है, ये जो बटन है ना, अगर टैप करेंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है? अभी बाजार बंद है तो रिफ्रेश नहीं होगा। खैर, तो अभी 5,821 है,
कुछ मिनट बाद देखा ये डेटा 8,000 हो गया, कुछ मिनट बाद देखा ये डेटा हो गया 12,000। ऐसे लगातार बढ़ते जा रहा है, यानी कॉल ओआई का डेटा लगातार बढ़ते, कॉल ओआई चेंज का डेटा लगातार बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ पर धीरे 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 नीचे आएगा और 550 को तोड़ते ही गिर जाएगा। आई होप आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब ये फाइनल पॉइंट था, अगर इस पॉइंट को किसी ने कैच कर लिया तो वो इसको प्रैक्टिस करने के बाद पैसा बनाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर किसी ने कैच नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को रिवाइंड करो, 2-3 बार देखो, जितनी बार उसके देखो, जब तक समझ में ना आ जाए तब तक वीडियो देखते रहो, ठीक है। अब ये तो हो गया गिरावट का। अब थोड़ा सा अपसाइड की भी बात कर ली जाए तो अपसाइड का हमने लेवल मार्क करा था 21,600। अब 21,600 देखो, 21,600 का ओआई चेंज है 3,057, 3,000 मान के चलो। ये अचानक से 5,000 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना और यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप होता जाएगा, तो इसका मतलब है कि 21,600 की पुट को शॉर्ट मारा जा रहा है, ठीक है। और इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में यहाँ पर कहीं ना कहीं प्राइस धीरे 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 आएगा और ऊपर शूट कर जाएगा, ठीक है। ऐसे यहां पर ट्रेड कैप्चर करा जाता है। लेकिन अब इसमें भी एक ट्विस्ट है। इसमें क्या ट्विस्ट है? इसमें ट्विस्ट ये है कि कभी कभार डेटा एकदम सही बिल्ड हो रहा होता है, लेकिन जो प्राइस है ना, वो ना ऊपर शूट करता है ना नीचे शूट करता है, वो कहीं शूट ही नहीं करता है। तो उसी सिचुएशन को कहा जाता है साइडवेज सिचुएशन, यानी साइडवेज मार्केट। और आप एक बात बहुत अच्छे से समझ लो कि साइडवेज मार्केट में डेटा रीडिंग कहीं ना कहीं फेल हो जाती है। हालांकि डेटा आपको ये बता देगा कि बाजार साइडवेज है, डेटा आपको ये अच्छे से बता देगा कि बाजार साइडवेज चल रहा है, ठीक है। और अगर आप समझ गए कि बाजार साइडवेज है तो आपको ऑप्शन बाइंग से दूर रहना है। अगर आप दूर नहीं रहोगे, जबरदस्ती ट्राई करोगे ऑप्शन बाइंग, तो फिर लॉस के लिए तैयार हो जाओ, लगातार एसएल आपका हिट होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे डेटा रीड करा जाता है। उम्मीद करता हूं समझाने का तरीका पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूं कि जो चीजें समझाई वो यहाँ पर जो भी हमारे दर्शक है, जो भी हमारे व्यूअर हैं, जो भी हमारे ट्रेडर्स लोग हैं, ठीक है, उनको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को 1-2 बार वापस से देख लो। आप स्किप करके मत देखना। 1x से ज्यादा स्पीड मत कर लेना। कई लोग 1.5x पर वीडियो देख लेते हैं। नहीं, अगर आपको चीजों को सीखना है, अगर आप सच में हार्ड वर्क करना चाहते हो, डेडिकेशन है, तो आपको यहाँ पर ना कोई यहाँ पर टाइम पास और कोई यहाँ पर लेजीनेस नहीं दिखाने का वो है, ठीक है। आपको चीजों को प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कहीं ना कहीं शॉर्टकट ढूंढोगे तो ऑब्वियस सी बात है, शॉर्टकट का रास्ता कहीं ना कहीं गलत वे में चला जाता है, ठीक है। तो खैर ये चीज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और दिखा देता हूं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा चीज है, राइटिंग स्क्यू। हालांकि इसके टूल्स तो बहुत ज्यादा है। देखो i4 ऑप्शन की वेबसाइट पर अगर आप देखोगे ना, राइटिंग स्क्यू, प्रीमियम फ्लोट, टर्नओवर, वॉल्यूम, ओआई चेंज का यहाँ पर ग्राफ, कॉल पुट रेशियो, फोर्स बिल्डअप, इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें हैं कि आपको देखते नहीं बनेगा। आपको वहां मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, ठीक है। अगर आप यूज करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपकी डेली कुछ ना कुछ आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी एनहांस होती रहेगी, ठीक है। लेकिन यार राइटिंग स्क्यू एक ऐसा चीज है ना, जो ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए वरदान साबित हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इसको ऑप्शन सेलर ज्यादा यूज करता है, इसको यूज करता ऑप्शन सेलर है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि एज अ ऑप्शन बायर आपको कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो देखो, यहां पर जीरो यानी रेफरेंस की लाइन है और बीच में ऐसे डैश डैश वाली लाइन बनी है, ठीक है। तो मोटा मोटा हम ये मान के चलते हैं कि 4 क्वाड्रेंट बन जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट बने। इसको XY प्लेन की तरह देखो, XY प्लेन की तरह देखिए और इस ग्राफ को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट बन गए। तो एवरेज लाइन के नीचे ये देखो ऐसे ग्राफ है, ठीक है, ऐसे ग्राफ है, ठीक है। तो एवरेज लाइन के नीचे ऑप्शन सेलर्स का एरिया है, ऑप्शन सेलर्स यहां पर काम करते हैं, और एवरेज लाइन के ऊपर ऑप्शन बायर काम करता है, राइट, ऑप्शन बायर काम करता है, ठीक है। ये डेटा, ये कर्व इन 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 ओआई के डेटा को देख करके ही यहां पर ड्रॉ करा जाता है, ठीक है। अब देखो, ऑप्शन सेलर का जो डेटा है वो कहीं ना कहीं यहां पर, अगर राइट हैंड साइड पर ऑप्शन सेलर है, राइट हैंड साइड के नीचे वाले क्वाड्रेंट पर अगर डेटा ऐसे बिल्ड हो गया, इसका मतलब यहां पर देखो, ये राइट हैंड साइड वाला जो है ना, ये राइट हैंड साइड वाला कॉल का एरिया है और ये पुट का एरिया है। नीचे ऑप्शन सेलर्स है और ऊपर ऑप्शन सेलर है। तो आई होप यहां पर अब आपने डिवाइड कर लिया होगा, ठीक है। अगर आप नहीं डिवाइड कर पाए हो, एक काम करो, पेन पेपर लेके बैठो, यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट लिखो और जो आपका क्या कहते हैं एक्स एक्सिस होता है, यानी जो ये जीरो वाली एवरेज लाइन होती है, उसके नीचे आप डाल दो कि ये सेलर्स के एरिया है और ऑब्वियसली एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ बायर्स के एरिया है, ठीक है। अब यहाँ जो वाई एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, इसके राइट साइड ऊपर नीचे कॉल वाले बैठे हुए हैं, मतलब कॉल ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, और लेफ्ट साइड यहाँ पर पुट ट्रेडर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो चारों क्वाड्रेंट में आपका यहाँ पर आ जाएगा कि अगर राइट साइड में कॉल वाले ट्रेडर बैठे हुए हैं और नीचे सेलर का एरिया, तो यहाँ पर जरूर कॉल सेलर्स होंगे, यानी कॉल राइटर होंगे।
आई होप यहाँ पर क्लिक कर गया होगा आप लोगों को, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर पुट वाले ट्रेडर्स हैं और नीचे जो है वो सेलर्स का एरिया, तो नीचे पुट सेलर्स होंगे यानी पुट राइटर्स होंगे, ठीक है। आई होप यहाँ पर आपको चमक गया होगा, ठीक है, आपको यहाँ क्लिक कर गया होगा, राइट। चलो, तो यहाँ पर ये डेटा भी, ये कर्व भी क्या शो कर रहा है, ये कर्व शो कर रहा है कि यहाँ पर कॉल राइटर बैठा हुआ है और पुट बायर बैठा हुआ है, राइट। लेफ्ट हैंड साइड पुट वालों का एरिया और ऊपर बायर्स का एरिया, तो पुट बायर बैठा हुआ है। तो सॉरी, तो अगर बाजार में कॉल राइटर है और पुट बायर है तो बाजार का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए। कॉल राइटर मतलब जो कॉल को शॉर्ट करता है और उसका प्रॉफिट कब होता है, जब कॉल गिरता है। तो कॉल कब गिरेगा, जब बाजार गिरना चाहिए। पुट बायर है, पुट बायर को प्रॉफिट कब होता है, जब बाजार गिरता है। तो यानी दोनों गिरावट के मूड में नजर आ रहा है, इसका मतलब बाजार की डायरेक्शन नेगेटिव होना चाहिए। देखो, बाजार की डायरेक्शन नेगेटिव है क्या, राइट। सेम चीज यहाँ पर बुलिश मार्केट के लिए भी अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये चीजें ओवरऑल देखने को हमें मिलती हैं आई फॉर ऑप्शन के प्लेटफॉर्म पर। ये बहुत सारे फैसिलिटीज हैं। अभी आपको यहाँ पर ऑप्शंस में एक्टिव ओआई का भी यहाँ पर एक टॉपिक है, आईवी चार्ट को भी यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन बात यह है कि एक वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को बाकी किसी आई फॉर ऑप्शन के टूल पर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। अब वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इनमें बहुत सारे जो टूल्स हैं, ठीक है, कुछ इसके पेड वर्जन में यानी पेड सब्सक्रिप्शन में है, ठीक है। इनका जो लाइव डेटा वगैरह देखने वाला, अगर आपको फास्ट लाइव डेटा देखना है तो वो उनके पेड सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा। अब पेड सब्सक्रिप्शन में क्यों मिलने वाला है, क्योंकि जिस तरह का एडवांस डेटा प्रोवाइड करते हैं ना, वो ऑब्वियस सी बात है वो कोई फ्री में नहीं देता, कोई फ्री वाले सब्सक्रिप्शन नहीं देता है, ठीक है। तो इनका ये जो फीचर है वो आपको पेड सब्सक्रिप्शन में मिलने वाला है। तो आप लोगों को शायद ये लग रहा हो कि इनका पेड सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, नहीं, सिर्फ 600 रुपए, मात्र 600 रुपए पर महीने के कीमत पर आप इनका जो है वो पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। मैं खुद यहाँ पर पेड सब्सक्रिप्शन यूज कर रहा हूँ, आप सभी को सामने दिख रहा होगा, और लाइव स्ट्रीम पर मैं भी लगातार इन बातों को डिस्कस करता रहता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको इनका पेड सब्सक्रिप्शन लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, टैप करो, वहां पर आप पे करके इनका पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। देखो, जो डेटा ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और जो जिस कीमत पे प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है। बहुत कम कीमत पर बहुत हाई वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 600 रुपया सिर्फ एक ट्रेड में आप रिकवर कर सकते हो, इतना छोटा अमाउंट है। प्लेटफॉर्म की जो क्वालिटी है, जिस तरह का क्वालिटी डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस तरह का फास्ट सर्विस ये दे रहा है, उसके मुकाबले इनका जो सब्सक्रिप्शन प्लान है बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है। खैर, तो जिनको भी इनका पेड प्लान लेना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर लिंक दी हुई है, वहां पर टैप करके आप ले सकते हो। चलो, वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन वीडियो पसंद आई होगी। बहुत काम की वीडियो है, अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को एक दो बार जरूर देखना, और जो भी आपके आसपास ट्रेडर लोग हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दी हुई है, वहां पर टैप करके आप यहाँ पर कहीं ना कहीं ले सकते हो इनका पेड सब्सक्रिप्शन। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।